हेलो बच्चों, तो हम आ गए हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहां पर हम ये पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स के टाइप। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि इंडिकेटर्स के टाइप में हमने देखा था एक हमारा नेचुरल इंडिकेटर था और दूसरा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर था। लेकिन हमें किसी एक ऐसे इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं थी कि केवल या तो वो एसिड में या केवल वो बेस में काम करे, बल्कि हमें एक ऐसे इंडिकेटर्स की ज़रूरत थी जो हमको किसी भी अननोन सॉल्यूशन के बारे में ये बता दे कि क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है। तो ऐसे सभी इंडिकेटर्स जो किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी को मेजर कर सके, उनको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं, it is an mixture of indicator which measure the pH range of any solution. Which is either acidic और बेसिक। तो ऐसे सभी इंडिकेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहते हैं। तो मॉडर्न एज में हम लोगों ने ऐसे इंडिकेटर्स बना लिए हैं जो हम लोग अलग अलग पीएच वैल्यू पर अलग अलग कलरेशन को हमको इंडिकेट कर दें। यानी हम केवल कलर चेंजिंग पैटर्न को, अब कहेंगे सर कैसे? जैसे आजकल के जो लिटमस पेपर आते हैं वो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं, वो पीले कलर के होते हैं। और जब आप उसको ब्लू लिटमस पेपर में एसिडी सोल्यूशन में डालेंगे तो पीला रेड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पहले हल्का सा पर्पल या फिर रेड की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर वो बेसिक होगा तो वही लिटमस पेपर आपको ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहते हैं। अब इसके साथ साथ आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच। पीएच जो वर्ड है ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, पोटेंशिया हाइड्रोजेनिया। पोटेंशिया हाइड्रोजेनिया। ये पोटेंशिया हाइड्रोजेनिया एक जर्मन वर्ड है। जर्मन मन पोटेंज से लिया गया है। जिस पोटेंस का मतलब होता है पावर। और चूंकि किसी सॉल्यूशन में हम ये पावर को डिनोट करते हैं इस नाते, यहां पे उसका सीधा सिंपल सा मतलब हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन से। तो इसी को हम लोग कहते हैं, तो यहां से ले लिया गया है P, यहां से ले लिया गया है H। यानी किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की पोटेंसी कितनी है उसको मेजर करने के लिए जिस मेजरमेंट का हम लोग यूटिलाइज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? pH। तो अगर हम pH का डेफिनेशन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज एन नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। यानी किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच मान होता है यानी पीएच वैल्यू होती है वो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले से किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
हाँ तो बच्चों हम लोग आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पीएच रेंज। पीएच रेंज मतलब क्या होता है? मतलब पीएच मतलब कि पीएच का मेजरमेंट आप कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं। क्या किसी ऑब्जेक्ट का पीएच आप 100 में मेजर कर सकते हैं? तो ये उनके लिमिटेशंस को बताता है। जैसे पीएच रेंज जो होते हैं वो 0 से लेकर केवल 14 तक होते हैं। यानी किसी सब्सटेंस का पीएच अगर 0 है तो वो हाई एसिडिक है, और अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 14 है तो वो हाई बेसिक है। जबकि पीएच 0 से लेकर के 14 के बीच में पॉइंट आता है pH 7, और उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। यहाँ पर हम लोग के मिलने वाले लिक्विड जैसे वाटर हैं, तो वाटर वो हमेशा pH 7 होते हैं, और pH 7 होने की वजह से वो न्यूट्रल माने जाते हैं। मतलब ये ना आपको एसिडिक अफेक्ट देंगे, ना ही वो आपको बेसिक अफेक्ट देंगे। लेकिन जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का pH 7 से कम हो रहा है, मतलब वो 0 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने एसिडिक कैरेक्टर की तरफ कदम बढ़ा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग एसिडिटी। लेकिन अगर वहीं पर किसी भी ऑब्जेक्ट का पीएच बढ़ रहा है, यानी 7 से अधिक हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसके बेसिक कैरेक्टर में क्या हो रही है? इंक्रीमेंट हो रही है। तो यहां पर लिख देंगे इंक्रीजेस बेसिसिटी। तो ये है पीएच रेंज, 7 से कम एसिडिटी, 7 से अधिक बेसिसिटी, तो ये पीएच रेंज के हो जाते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसका मतलब नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। यानी कि आपकी डेली लाइफ में पीएच के क्या क्या रोल, मेजर रोल प्ले होते हैं, आपको ये जानना है। सबसे पहले जो मेजर रोल आप देखेंगे वो है पीएच इन डाइजेशन। अब ये क्या है भाई? ये कहने का मतलब है कि एक्चुअल में आप जो खाना खाते हैं और जो आपके बॉडी में डाइजेस्ट होता है, वो बिना एसिडिक या बेसिक मीडियम में चेंज हुए वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सभी जानते हैं, आप इनगल्फिंग स्टार्ट करते हैं माउथ से, फिर वो ओइसोफेगस से एंट्री करता है आपके स्टमक में, और स्टमक के बाद वो एंट्री करता है इंटेस्टाइन में। तो देखिए आपके जो माउथ का जो पीएच रेंज होता है वो पीएच 7 से 5.5 के बीच का होता है, मतलब एसिडिक होता है। और ये जो एसिडिक मीडियम है सस्टेनेबल है, मतलब आपका मुंह इतना पीएच वैल्यू सह सकता है। यानी ये आप अगर इतना मुंह पीएच आपके मुंह में चेंज हो रहा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही ये पीएच वैल्यू 5.5 से अधिक होता है, जैसे कि अभी क्वेश्चन है कि इतना एसिडिक मीडियम कौन मेंटेन करता है? एक्चुअल में आपके मुंह में सैलिवरी एमाइलेज, ये सैलिवरी एमाइलेज एक एंजाइम निकलता है, और ये सैलिवरी एमाइलेज थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से आपके माउथ का जो पीएच होता है वो 7 से कम पाया जाता है। अब होता यह है कि जब आप खाने को मुंह में चबा करके जब उसको डाइजेस्ट इनगल्फ करते हैं, तो वो जो ओइसोफेगस से एंट्री करता है कहाँ पर? आपके स्टमक में। तो आपके स्टमक में एक विशेष प्रकार के सेल्स होते हैं जिसको हम लोग जाइमोजेनिक सेल कहते हैं। ये जो जाइमोजेनिक सेल्स होते हैं ये आपकी बॉडी में HCl का सिक्रेशन करते हैं, यानी एसिड निकालता है, जिसकी वजह से आपके जो पेट का जो पीएच होता है वो 3 से 2 रेंज के बीच चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप अगर हड्डी भी खा लें तो भी डिजॉल्व हो जाए आपके पेट में, इतना ज़बरदस्त HCl निकलता है ये। और ये HCl क्या करते हैं? जो भी फूड पार्टिकल है वो आपके न केवल पेट में जाने वाले बैक्टीरिया को किल करता है, बल्कि अगर ये HCl निकले तो आपके बॉडी में निकलने वाला पेप्सिन भी एक्टिवेट ना हो, और ये HCl निकले तो न निकले तो आप कभी दूध का भी डाइजेशन न कर सके, क्योंकि यही वो HCl है जो आपके मिल्क को कन्वर्ट करता है, किसमें? कर्ड में, दही में कन्वर्ट कर देता है। तो ये काम हो गया। अब जब फूड यहां से डाइजेस्ट होकर के इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है तो यहां पर भी पीएच परिवर्तन देखा गया है कि इंटेस्टाइन में क्या निकलते हैं? बाइल्स निकलते हैं, और बाइल्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो स्टमक में फूड आपका एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट होता है, और इंटेस्टाइन में आपका जो
फूड होता है वो बेसिक मीडियम में डाइजेस्ट होता है। तो ये रहे पीएच इन डाइजेशन के लिए। उसके बाद जो अगले टॉपिक है पीएच इन टूथ डिके। आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चों के दांत झड़ना शुरू कर देते हैं या फिर टूटना शुरू कर देते हैं। कुछ बड़े लोगों में भी ये आदत देखी गई है। अब जानना ये है कि आखिर इतने लोगों के दांत में ये क्षरण क्यों होता है, ये आखिर उनके दांत पतले क्यों हो जाते हैं या फिर समय समय पर वो घिसना क्यों शुरू कर देते हैं। तो रीज़न यही है कि इसी को कहते हैं टूथ डिके। तो टूथ डिके में होता क्या है कि एक्चुअल में आपका जो माउथ होता है जब सस्टेनेबल पीएच होता है, यानी पीएच 7 से लेकर के 5.5 के बीच का होता है, तो उतना आपके दांत, आपके माउथ, सलेवरी, माइलेज सब कुछ मेंटेन किए होते हैं। लेकिन कभी कभार होता है कि आप जब अपनी कुछ गलत आदतों की वजह से, जैसे रात में खाना खाया और खाना खाने के बाद आप सो नहीं पाए, या फिर खाना खाने के बाद आपने माउथ वॉश अच्छे से नहीं किया, तो मुंह में बहुत सारे फूड पार्टिकल चिपके रह जाते हैं। जैसे आपने टॉफ़ी खा लिया, चॉकलेट खा लिया, तो ये दांतों में बहुत ज़बरदस्त चिपक जाते हैं और अच्छी सफाई न होने की वजह से उन जगहों पर एनॉर्बी बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एनॉर्बिक होते हैं और एनॉर्बिक ये रेस्पिरेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये आपके दांतों में फंसे ग्लूकोज को ये तोड़ देते हैं। या तो ये इसको लैक्टिक एसिड में तोड़ते हैं, या तो ये इसको एसिटिक एसिड में तोड़ते हैं, या तो ये इसको मैलिक एसिड में तोड़ देते हैं। मतलब तोड़ेंगे किसमें, किसी न किसी एसिड में। और जैसे ये एसिड में टूटता है ये तुरंत आपके माउथ के पीएच को 5.5 से एक्सीड कर देता है। और जैसे वो 5.5 से एक्सीड होना शुरू कर देता है तो वो एसिड आपके टीथ से के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है। आपका दांत कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, तो वो उनसे कैल्शियम को विड्रॉन करने लगता है और कैल्शियम के साल्ट बनने लगते हैं, जिसकी वजह से दांत आपका धीरे धीरे पतला होना शुरू कर देता है। और इसी को कहते हैं क्या, टूथ डिके। इस नाते रात में जब भी आप खाना खाएं तो कोशिश कर लें कि एक बार आपने खाना खाने के बाद आप एक बार हल्का सा ब्रश दांतों में मार लें, ताकि दांतों में किसी प्रकार के फूड पार्टिकल चिपके न रहें। और जो अगला टॉपिक है वो है सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट एंड एनिमल। अब क्वेश्चन है कि प्लांट के सेल्फ डिफेंस में पीएच क्या रोल करता है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। आप लोगों को कभी न कभी किसी बी या वैस्प ने काटा होगा, अरे जिसको आप लोग बर्रा कहते हैं, हड्डी कहते हैं, अड्डा कहते हैं। तो या तो कभी मधुमक्खी ने काटा होगा या तो किसी वैस्प ने काटा होगा। ये वैस्प मतलब वही बर्रा था। चलिए आपने कहा सर जी मैं इन सबसे पूरी तरह से अछूता रहा, मुझे किसी ने नहीं काटा। तो चलिए चींटी ने तो जरूर काटा होगा, और जब काटा होगा तो आपको उस जगह पर विशेष प्रकार की जलन, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। और एक्चुअल में ये जो पॉइजन्स जो बनाए जाते हैं, इनके द्वारा जो कुछ भी ये पॉइजन बनाते हैं, ये पॉइजन एक्चुअल में और कुछ नहीं, ये होते हैं फॉर्मिक एसिड। फार्मूला HCOOH। और यही फॉर्मिक एसिड है जो इन जानवरों के अंदर पॉइजन के रूप में पाए जाते हैं। और जब भी ये काटते हैं हमारे बॉडी में तो हम बहुत तेज जलन होती है, उस जगह पे सूजन आ जाती है। और अगर बी और वैस्प पे काटते हैं तो इनके अंदर इनका कॉन्सेंट्रेशन कुछ ज़्यादा ही होता है। तो ये एक एनिमल होते हुए भी ये काम करते हैं। तो आपने कहा सर एनिमल का तो काम खत्म कर दिया आपने, प्लांट के बारे में बताइए, क्या प्लांट भी कोई मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं? तो हाँ, एक प्लांट है नेटल्स लीफ।
नेटल लीफ, ये एक ऐसा प्लांट होता है कि अगर आप उसके स्टेम को देखेंगे तो उसके पर स्टेम पर पतले पतले सुई जैसे छोटे छोटे महीन बारीक रोए जैसे सुइयां निकली, तो इसको नेटल्स कहते हैं। और ये नेटल्स लीफ में इसके अंदर भरा होता है क्या, वही फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड अगर आप इस प्लांट को छूते भी हैं तो भी ये बहुत देरी से खुजलाहट शुरू हो जाती है, बिकॉज ऑफ ये वही काम करते हैं जो वो काम करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये नेटल क्या होता है, आप लोग बच्चों इसको अपनी भाषा में केवांच के नाम से जानते हैं। आपने देखा अगर इसकी यही धारियों को अगर किसी व्यक्ति के कपड़े पर या फिर शर्ट के ऊपर छिड़क दिया जाए तो खुजाते खुजाते उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये है प्लांट जो आप इस प्रकार से सेल्फ डिफेंस को प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ चेंजिंग देयर पीएच। अब जैसे बात ये एसिड है तो इसका क्या होगा, 7 से कम होगा। तो ये है बच्चों हमारे डेली लाइफ में पीएच के रेंज और ये क्या क्या काम करते हैं, कैसे होते हैं।